सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। लॉकडाउन की स्थिति है, 2 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। सभी जिलों को 3 जोन में बांट दिया गया है। जो खतरनाक जोन है उन्हें रेड जोन कहा जा रहा है, जहां पर अब आसार कम हो चुके हैं उसे ऑरेंज जोन, और जो बिल्कुल अब लॉकडाउन से सुरक्षित रहेंगे वह ग्रीन जोन की श्रेणी में आ जाते हैं। इस लॉकडाउन के चलते और जो लॉकडाउन चलता रहेगा, जो सबसे भारी असर पड़ा है वह दिहाड़ी मजदूरों पर या फिर मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ा है। जो निम्न वर्गीय परिवार हैं उनके लिए कम से कम एक फायदा तो है, वह NGOs जो खाना बांट रहे हैं, सड़कों पर खाना खिला रहे हैं या किसी स्थान पर खाना खिला रहे हैं, उन्हें वहां से भोजन प्राप्त हो जाता है, राशन प्राप्त हो जाता है। लेकिन वह मध्यम वर्गीय परिवार जिसकी नौकरी जा चुकी है, सैलरी आ नहीं रही है, जमा पूंजी खर्च हो चुकी है, वह खाना और भोजन कहां से प्राप्त कर पाएगा। NGO के पास हाथ फैलाना वह बिल्कुल नहीं चाहता है, वह उसे दान लगता है, बल्कि यह सहायता है, इसको आप दान बिल्कुल मत मानिए, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह दान के बराबर ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, आपको याद होगा कि आपके यहाँ जो झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं, गाड़ी साफ करते हैं, ड्राइवर हैं, चौकीदार हैं, यह तमाम निम्न प्रकार का जो कार्य है उनकी सैलरी बिल्कुल नहीं काटनी है। वह काम पर आ पाए या ना आ पाए, उनकी सैलरी देते रहना है और उन्हें काम से भी नहीं हटाना है, यह आदेश दिया था। और यह भी कहा गया था कि वह मकान मालिक जिनके किराएदार सक्षम नहीं है किराया देने में, वह भी किराया न लें अपने किराएदारों से। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी यह कहा था। लेकिन इस निर्देश के बाद भी ऐसे तमाम सूचनाएं आई, ऐसे तमाम कारनामे देखे गए जहां मकान मालिक अपने किराएदारों को घर से निकालने के लिए तैयार थे। क्या वह गलत थे? बिल्कुल गलत नहीं थे। अगर आप सोच रहे हैं कि हम अपने यहाँ झाड़ू या पोछा करने वाले को, अपने चौकीदार को, अपने ड्राइवर को, अपनी गाड़ी साफ करने वाले को क्या हम पैसे दें, तो बिल्कुल नहीं देना, आपको बिल्कुल नहीं दे सकते। और क्यों देंगे? सबसे ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित है मध्यम वर्गीय परिवार। और जब हम बात रिलायंस की करते हैं, वह 50% वेतन काट रहा है अपने कर्मचारियों का। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार जो अपना वेतन भी कटवा रहा है, PM केयर्स में भी पैसे दे रहा है, और हो सकता है भविष्य में उसकी नौकरी भी चली जाए, वह क्यों पैसे देगा अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारी को? जब अंबानी बंधु पैसे नहीं दे सकते अपने कर्मचारियों को, तो एक मध्यम वर्गीय आदमी कैसे उनको पैसे दे पाएगा? यदि किसी व्यक्ति का खर्चा घर का किराएदारों से ही चलता है, किराया आता है तब खर्चा उसको मिलता है, तो वह कैसे किराया माफ कर पाएगा उन किराएदारों का? सरकार ने कुछ नहीं सोचा ना समझा। जैसे नोटबंदी का फैसला लिया, GST का फैसला लिया, धारा 370 को एक झटके में ही हटा दिया, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कश्मीरियों से बात करे हुए, बिना उन्हें भारतीय नागरिक समझे हुए। तो उसी तरह से यह फैसला भी लिया गया। लॉकडाउन का फैसला लिया जाना बिल्कुल ज़रूरी था, लेकिन जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि आपको पैसा नहीं लेना है, नौकरी से नहीं हटाना है, वह बातें गलत साबित हो रही हैं। और कहीं ना कहीं यदि जोर दिखाया भी जाएगा तो मध्यम वर्गीय परिवारों पर दिखाया जाएगा, इसी वर्ग के लोगों पर दिखाया जाएगा। यदि केस भी होंगे इन बातों को लेकर, तो उसकी चपेट में मध्यम वर्गीय लोग ही आएंगे। आपको क्या लगता है, क्या आपको पैसे देने चाहिए उन कर्मचारियों को जो आपके घर कार्य करते हैं? यदि आपकी सैलरी कट रही है तो क्या आप उनको पूरी सैलरी देंगे? यदि आप मेरी राय जानेंगे तो यह कार्य भारतीय सरकार का है, और हम एक पैसा भी ना दें वही बेहतर है, वरना सरकार निकम्मी हो जाएगी। PM केयर्स का पैसा पश्चिम बंगाल और बिहार के चुनावों में खर्च कर दिया जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप मेरी राय जानना चाहते हैं, आपके घर में कोई झाड़ू लगाता हो, पोछा करता हो, गाड़ी साफ करता हो, चौकीदार हो, ड्राइवर हो, कुछ भी हो, उसको 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। यदि वह एक दिन भी काम में नहीं आता है तो उसका जो काम नहीं चल रहा है वह सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को उसका भार उठाना चाहिए। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।